हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड एक्सरसाइज के 16th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्वेश्चन में कह रहा है ना एपी फाइंड करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है एपी निकालिए जिसका तीसरा टर्म जो है वो 16 है, थर्ड टर्म क्या है 16 है। क्वेश्चन में एक हिंट और दिया है कि जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से बाई 12। मतलब सेवेंथ टर्म जो है वो पाँचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, समझिएगा एपी निकालना है। क्वेश्चन में बोला है थर्ड टर्म जो है वो 16 है। थर्ड टर्म मतलब ए थ्री की वैल्यू 16 गिवन है। क्वेश्चन में क्या कहा था थर्ड टर्म जो है 16 है यानी ए3 की वैल्यू 16 है। फिर क्वेश्चन बोला है सेवेंथ टर्म जो है वो पाँचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। इक्वेशन क्या बनेगा सेवेंथ टर्म यानी ये 7 पाँचवें टर्म से यानी ये 5 से 12 ज़्यादा है तो 12 पाँचवें वाले टर्म में जोड़ देंगे। सेवेंथ टर्म जो है पाँचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, सेवेंथ टर्म जो है पाँचवें टर्म से 12 ज़्यादा है तो 12 पाँचवें टर्म में ऐड करेंगे ना। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला था एग्जैक्टली मैंने वही लिखा है। क्वेश्चन बोला था थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म 16 है। क्वेश्चन बोला था सेवेंथ टर्म एक्सीड, तो सेवेंथ टर्म इक्वल फिफ्थ टर्म बाई 12 तो +12। सिंपल। अब इसको सॉल्व करके हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो एपी निकल जाएगा। हमारा मोटिव होगा किसी तरह ए निकालना और डी निकालना। ठीक है, ए और डी निकल गया तो एपी निकल जाएगा ऑटोमेटिक। देखिएगा कैसे। मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए थ्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए थ्री का बताइए। ए थ्री का फॉर्मूला फिर होगा ए3 इक्वल्स टू ए प्लस 2 डी होगा। अरे भाई n-1 डी होता है ना, n-1। तो अगर यहाँ पे 3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। ए एन का फॉर्मूला अगर ये है तो ए3 का फॉर्मूला ये होगा। ए3 की वैल्यू 16 गिवन थी, ए3 की वैल्यू 16 गिवन थी तो इस ए3 की जगह 16 लिख देंगे और क्या। तो इसके नीचे 16 में लिख दे रहा हूँ इक्वल्स टू ए प्लस 2 डी को इस साइड लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये जाएगा 16 माइनस 2 डी बराबर ए। तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो मैंने इस चीज़ का तो इस्तेमाल करके ए का वैल्यू निकाल लिया, इस चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे ए एन का फॉर्मूला ये था, ए3 का फॉर्मूला ए प्लस 2 डी था तो ए7 का फॉर्मूला ए प्लस 6 डी होगा और ए5 का फॉर्मूला ए प्लस 4 डी होगा। तो मुझे ये पता था ना कि ए7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ए7 का वैल्यू क्या होगा, ए7 का वैल्यू क्या होगा आप ही सोचिए, ए प्लस 6 डी होगा ना, इक्वल्स टू उसी प्रकार ए5 का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस 4 डी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे +12। ठीक, अब ये अगर इस ए को उधर भेजा हो जाए और इस 4 डी को उधर लेके आ जाए तो देखिए क्या होगा। 6 डी पहले से था, 4 डी इधर आएगा तो -4 डी हो जाएगा इक्वल्स टू ये ए पहले से था, अगर इस ए को उधर भेजा तो माइनस ही हो जाएगा +12। ए से तो ए कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 12, इधर बचेगा 2 डी। 2 जो है 12 को 6 बार में कट कर देगा तो डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर डी की वैल्यू 6 आई है तो अगर यहाँ पे मैं डी की जगह 6 रख दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये हो जाएगा 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई डी यानी 6। ठीक है, इक्वल्स टू ए तो जाएगा 16 माइनस 12 दैट इज़ 4। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। तो ए की भी वैल्यू मिल गई, डी की भी वैल्यू मिल गई। अब ए पी तो चुटकियों से मिल जाएगा। ए की वैल्यू 4 आ गई, डी की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अब हम लोग ए पी लिखने जा रहे हैं। ए मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो अगला टर्म क्या होगा 6 जोड़ दीजिए, अगला टर्म 10 होगा। अगले में फिर 6 जोड़ दीजिए 16 होगा, फिर अगला टर्म में 6 जोड़ दीजिए 22 होगा। इसी तरह बाकी टर्म्स निकलते चले जाएंगे यानी आपका ए पी आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ए पी है। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा
और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस एपी का 20वां टर्म क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।